राजधानी भोपाल में गुरुवार को कोविड-19 स्वास्थ्य कर्मचारियों पर हुई पुलिसिया बर्बरता से सियासत गरमा गई है। शुक्रवार को पुलिस कार्रवाई की शिकार हुई महिला स्वास्थ्य कर्मचारियों ने पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ से मुलाकात कर उन्हें अपनी पीड़ा बताई। देखिए इस खास रिपोर्ट में। राजधानी भोपाल के नीलम पार्क में प्रदर्शन पर बैठे 500 से अधिक कोविड-19 स्वास्थ्य कर्मचारियों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया था, जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने संविदा स्वास्थ्य कर्मियों से अपने बंगले पर मुलाकात की है, जहां उन्होंने कर्मचारियों से बात की और उनकी समस्याएं सुनी। कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात कर स्वास्थ्य कर्मियों की समस्या को सुलझाने का आश्वासन दिया है। ये सत्य है कि ये अस्थायी थी, लेकिन मानवता के नाते जब कोरोना काल में उनके जो परमानेंट स्वास्थ्य कर्मचारी थे, जो 80-80 हज़ार 1-1 लाख रुपए जिनकी सैलरी है, वो भी मेडिकल लीव पर चले गए थे, वो भी छोड़कर चले गए थे। और उसके बाद उन्होंने भी सरकार का साथ छोड़ दिया था। और उस समय पर एज ए वॉलेंटियर हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मचारी, जिनमें फार्मासिस्ट, आयुष डॉक्टर, नर्स, मेल फीमेल, सारे स्टाफ के लोग, वार्ड बॉय, सारे लोग देश की और समाज की सहायता के लिए, सरकार की सहायता के लिए आगे आए। अब आप कैसे कह सकते हो कि हमने सरकार की सहायता नहीं की। सरकार की सहायता जब सरकार के लोग थे परमानेंट, वो सरकार का साथ छोड़ गए और मेडिकल लीव पर चले गए थे, तब हमने सहायता की थी। तो मानवता के नाते कम से कम सरकार इतना कर सकती है, सीएम साहब इतना तो कर सकते हैं। अभी तो कोरोना काल खत्म ही नहीं हुआ, अभी तो कोरोना शुरू हुआ है। अभी WHO की रिपोर्ट है कि और हिंदुस्तान में अभी कोरोना और बढ़ेगा। अभी स्वदेशी और विदेशी वैक्सीन आने वाली है, उसका रखरखाव कौन करेगा? फार्मासिस्ट करेगा। उसको लगाएगा कौन? नर्स लगाएगा। उसका जांच कौन करेगा? लैब टेक्नीशियन करेगा। तो स्टाफ की बहुत ज़रूरत है। अभी 30 से 35 हज़ार स्वास्थ्य विभाग में वैकेंसी हैं और ये तो मात्र 6,000 लोग हैं। तो हम ये कह रहे हैं, हमारी मांग ये है कि मानवता के नाते अभी कोरोना चूँकि समाप्त नहीं हुआ है, तो इनको यथावत स्थिति में रहने दो। ठीक है, इनको संविदा भी कर सकते हो, चूँकि वैकेंसियाँ बहुत हैं, तो आप इनको आराम से रह सकते हो, अतिरिक्त भार भी नहीं पड़ेगा, ये तो कम सैलरी में। एक और मेरा निवेदन ये था कि अगर हम डॉक्टर साहब से मिले थे, स्वास्थ्य मंत्री से, उन्होंने बोला कि हमारे पास फंड नहीं है। अरे फंड हमने कब मांगा है? हम कब कह रहे हैं कि हम इतनी फंड की ज़रूरत है? जब स्वास्थ्य विभाग में कोई भी साथ नहीं दे रहा था आपका, तब हमने साथ दिया। अभी आपके पास फंड नहीं है, पैसा नहीं है, तो हम तब भी साथ देने को तैयार हैं। आप ऐसा कीजिए, हमें 6 महीने बाद जब आ जाए बजट, तब दे देना। हम तो सेवा कर रहे हैं, सेवा करने के लिए फिर तैयार हैं। तो ये मेरा निवेदन था। पीसीसी चीफ से मुलाकात करने आई एक महिला स्वास्थ्य कर्मी ने शिवराज सरकार पर अत्याचार करने का आरोप लगाया। और दूसरी बात है कि ना मेरे को जब अस्थमा से अटैक आया, जब मेरी कोई किसी ने केयर नहीं करी, ये बोला गया है महिला पुलिस और मेल पुलिस ने कि ये लड़की लोटिंग की बात है। मेरे सांस नहीं चल रही थी, मेरी बहुत देर में जाके ऑक्सीजन आए। और दूसरी बात, मेरे को नीचे ज़मीन पे लेटा के इंजेक्शन लगाया, मेरे को कोई प्रोटेक्शन नहीं किया और एम्बुलेंस के अंदर गेट लगा दिया, अंदर पटक दिया मुझे कि नोटिंग की बात है। मेरी कोई केयर नहीं करी। और क्या बोले कि अभी तो तू जंग जीतने आई थी ना, तूने देश की सेवा करी ना, तो दे कितना बलिदान देगी तू जैसी तो जाने कितने चले गए यहाँ से, क्या हुआ उनका? हम जैसों की जीत है, हरी वर्दी की जीत है, तेरे ये सफ़ेद गपन तो ऐसे ही है। मैं कोरोना में श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में काम कर रही थी, मेरे थायराइड था, मेरे अस्थमा था, पर मैंने एक मतलब सफ़ेद कोट देख के मेरे समाज सेवा के लिए मैं आगे आए कि सब घरों के अंदर है, इसलिए मैंने कि अपने देश की शान है बचाने के लिए, तो मैं कोरोना योद्धा का ना कि मैं सरकार ने हमारे ऊपर फूल बरसाए थे उस टाइम पे। आज वही सरकार, केंद्र सरकार और राज्य मध्य प्रदेश सरकार ने हमारे ऊपर अत्याचार किया है, गर्ल्स के ऊपर अत्याचार किया है। इससे बड़ी सरकार कोई नहीं हो सकती। मामा ने मेरे साथ इतना
एक तरफ वहीं स्वास्थ्य कर्मचारियों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। कांग्रेस ने इसे लेकर सीएम शिवराज पर जोरदार हमला बोला है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर लिखा कि कोरोना की इस महामारी में अपनी जान जोखिम में डाल सेवाएं देने वाले कोरोना वॉरियर्स भोपाल में अपनी जायज मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तब उन्हें न्याय दिलवाने की बजाय उन पर बर्बर तरीके से लाठीचार्ज किया गया। जो सम्मान के हकदार उनसे अपराधियों की तरह व्यवहार। ऐसा है कि देश के प्रधानमंत्री ने तालियां बजाई इन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने कोरोना की इस महामारी में साथ दिया, अपनी जान जोखिम में डाली। थालियां बजवाई, देश को अलग अलग तरीके से अलग अलग सेलिब्रिटीज़ ने इनको सर माथे पे बिठाने की प्रोसेस की। मुझे याद है शिवराज सिंह चौहान ने भी बहुत बड़ी बड़ी बातें की। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 50 लाख रुपया कोई भी कोरोना का हमारा परिवार का साथी योद्धा अगर हताहत हुआ तो मैं दूंगा। फिर उन्होंने कहा 10,000 रुपया प्रोत्साहन राशि दूंगा। फिर उन्होंने अलग अलग समय पे अलग अलग इस तरह की बातें की जिससे कि उत्साह बढ़े, और एक मुख्यमंत्री का दायित्व होता है। उनने किया, उसका स्वागत भी किया सबने। पर कल जो परिस्थिति सामने थी उसमें महिलाओं को पीटा गया, मारा गया, गर्भवती महिलाओं को पीटा गया, मारा गया, जिस तरीके से पूरा प्रोसेस दिखा बना, बड़ा चिंता का विषय हुआ, बड़ी निंदा का विषय हुआ। मध्य प्रदेश शर्मसार हुआ। पहला देश का राज्य है मध्य प्रदेश जिसने कोरोना के उन योद्धाओं को, जिन्होंने अपने परिवारजनों को खोया इस महामारी में, खुद कुछ लोग हताहत हुए, कुछ पीड़ित हुए और उनको फिर लाठियां और डंडे पड़े। ये देश का पहला राज्य बन गया मेरा मध्य प्रदेश। मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ, इतनी निर्दयी सरकार नहीं हो सकती और इतना निर्दयी कोई प्रशासन नहीं हो सकता है। आपने उनको हटाना था, बातचीत करके हटाते। कोई मंत्री चला जाता, कोई पीएस चला जाता, आपके विभाग का कोई सेक्रेटरी चला जाता, मुख्यमंत्री सचिवालय से कोई चला जाता, उनसे बात करता, 10-20 लोगों से बात करता। जब तक बात नहीं होती तब तक उनको समझा बुझा के हटाते। लाठियां डंडों से हटाना, मैं मानता हूं मुख्यमंत्री को स्वयं चिंतन करना चाहिए। आत्मचिंतन करें मुख्यमंत्री जी कि उन लोगों को जो मारा पीटा गया वो सही है तो आपने जो वोट लिया उसका आपको भगवान आपका भला करे, और अगर गलत है तो उनको बुला के बात है। और बीजेपी की नहीं है, बात इस प्रदेश के मुख्यमंत्री की है। और मुख्यमंत्री जब होते हैं तो वो किसी पार्टी के, वो कांग्रेस और बीजेपी के नहीं होते हैं। मुख्यमंत्री प्रदेश के होते हैं। मेरे भी मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान। तो मैं मेरे मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहता हूं कि जो परिवार के लोगों को आपने कल लाठी डंडों से जो गर्भवतियों को पीटा है, ये मेरे प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं कर सकता है। मेरा आग्रह है, प्रार्थना है, हाथ जोड़कर विनम्र अपील है कि पूरा संज्ञान में विषय को लेकर समाधान की ओर काम करें। कल पूरे देश ने एक ऐसी बर्बर तस्वीर देखी है मध्य प्रदेश के भोपाल की, जिसके अंदर हमारी बहनें जो भांजियां हैं वे कोरोना वॉरियर्स हैं, जो अपनी जायज मांगों को लेकर, उन्हें नौकरी से जो निकाला गया उस मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से मिलने को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। वो कोरोना वॉरियर्स जिन्हें पूरे विश्व में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, जिन पे फूल बरसाए जाते हैं, जिनके लिए तालियां बजाई गई और जिनको सर्वाधिक सम्मान दिया जाता है, उनके ऊपर बर्बर तरीके से लाठीचार्ज मिला गया। और बेहद शर्मनाक है कि मुख्यमंत्री ने उन्हें मिलने का समय तक नहीं दिया। और इस पूरे लाठीचार्ज के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी सरकार का कोई नुमाइंदा न पीड़ित घायलों से मिलने गया, न उन्होंने इस पर कोई मुखरता दिखाई। खुद मुख्यमंत्री जो छोटी छोटी घटना पर ट्वीट करते हैं, उनका एक शब्द बयान इस घटना पर नहीं आया। कमलनाथ जी ने कल भी इसका विरोध में सरकार को आड़े हाथों लेते हुए आरोप लगाए थे सरकार पर तमाम। राहुल गांधी जी ने भी इस घटना की निंदा करी है, लेकिन सरकार और मुख्यमंत्री दोनों गायब हैं। ये पूरा मामला बेहद शर्मनाक है और जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया, इसके दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। और जो कोरोना वॉरियर्स जिनको आपने महामारी के दौरान उनका इस्तेमाल किया और आज काम निकल जाने के बाद नौकरी से निकाल रहे हैं, जबकि भी महामारी की दूसरी लहर चल रही है, उन्हें वापस नौकरी पर रखा जाना चाहिए। उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्ण निर्णय लिया जाना चाहिए। कांग्रेस ने भी इस मांग को दोहराया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के आरोपों पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि कमलनाथ का ट्वीट देखा, लेकिन जब अतिथि विद्वान धरने पर बैठे थे तब कमलनाथ वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल पर बैठे रहे। आज उन्हें बोलने का अधिकार नहीं है। मैंने पढ़ा उसमें कमलनाथ जी का ट्वीट, बयान भी देखा एक उसमें। कमलनाथ जी को ये ज्ञान होना चाहिए था कि जब हमारे अतिथि विद्वान 6-6 महीने तक सर्दी में, कड़कड़ाती में
टेंट में बैठे रहे, खुले आसमान के नीचे बैठे रहे और वो वल्लभ भवन की 5वीं फ्लोर से नहीं उतरे, तो किस आधार पर वो ये मांग कर रहे हैं? उनके तो घोषणा पत्र में था, हमारे तो घोषणा पत्र में नहीं था ना ये। उन्होंने तो अपने घोषणा पत्र में उन्हें परमानेंट करने का कहा था। कमलनाथ या कांग्रेस को कोई अधिकार नहीं है इस विषय पे बोलने का। दरअसल भोपाल में फ्रंटलाइन पैरामेडिकल स्टाफ जिसे कोरोना महामारी के दौरान सरकारी सेवाएं देने के लिए बुलाया गया था, उन्हें डेली वेजेस के मुताबिक पैसा दिया गया है। महामारी के दौर में दिन रात डटे रहे इन कोरोना वॉरियर्स को अब सरकार काम निकलने के बाद बाहर का रास्ता दिखाने में जुट गई है, जिसका वो कड़ा विरोध कर रहे हैं। भोपाल से सुशील यादव के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट।